अगर आप मिडिल क्लास से हैं और मां वैष्णो देवी के दर्शन का सपना देखते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि 2026 में वैष्णो देवी यात्रा के नियम बदल चुके हैं और एक छोटी सी गलती भी आपके दर्शन रुकवा सकती है। यह वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो कम पैसों में सस्ती और सुरक्षित यात्रा करके मां के दर्शन करना चाहते हैं। याद रखिए, मां के दर्शन पैसों से नहीं होते, लेकिन गलत योजना और जल्दबाजी से यह अनुभव रुक सकता है। जय माता दी दोस्तों, अगर आप रोज मेहनत करते हैं, मिडिल क्लास से हैं और जीवन में एक ही सपना है मां वैष्णो देवी के दर्शन करने का, तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं आपको पूरे यात्रा का एकदम स्टेप बाय स्टेप गाइड देने वाला हूं, ताकि आप आराम से, सुरक्षित और कम खर्च में यात्रा पूरी कर सकें। सबसे पहले, जैसे ही आप कटरा पहुंचते हैं, वहां पंजीकरण करवाना और RFID कार्ड लेना पूरी तरह अनिवार्य है। RFID कार्ड मिलने के बाद 10 घंटे के भीतर यात्रा शुरू करना जरूरी है और मां के दर्शन के बाद 24 घंटे के भीतर कटरा वापस आना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए यह यात्रा सिर्फ भक्ति से नहीं, बल्कि समझदारी और सही योजना से पूरी होती है। कटरा पहुंचने के लिए ट्रेन मिडिल क्लास लोगों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता विकल्प है। ट्रेन से आप आराम से यात्रा कर सकते हैं और टिकट भी किफायती होता है। यदि आप जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो बस या निजी वाहन का विकल्प भी है, लेकिन ट्रेन सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद है। रहने के लिए रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पास 700 से 2000 रुपए तक के साफ सुथरे और ठीक ठाक होटल आसानी से मिल जाते हैं। ये होटल छोटे लेकिन आरामदायक होते हैं, जहां आप बिना किसी चिंता के रात गुजार सकते हैं। खाने पीने के लिए स्थानीय ढाबे और भोजनालय सबसे अच्छे विकल्प हैं। यहाँ आप साधारण दाल चावल, राजमा चावल या रोटी सब्जी 100 से 150 रुपए में खा सकते हैं। ये खाना स्वादिष्ट, किफायती और पेट भरने वाला है। इससे आपका मन और शरीर दोनों संतुष्ट रहेंगे। अब बात करते हैं यात्रा की। अगर शरीर में थोड़ी ताकत और दिल में सच्ची श्रद्धा हो तो पैदल यात्रा सबसे सस्ती, सबसे पवित्र और सबसे यादगार होती है। हाँ, अगर आपके साथ बुजुर्ग या छोटे बच्चे हैं तो बैटरी कार का विकल्प भी उपलब्ध है, और जिनके पास समय कम हो उनके लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी है। लेकिन सच कहूं, जो आत्मिक संतोष और अनुभव पैदल यात्रा में मिलता है वह किसी और माध्यम से नहीं मिलता। जब आप भवन पहुंचते हैं तो RFID कार्ड की जांच होती है। थोड़ी देर लाइन लग सकती है, लेकिन मां किसी को भी खाली मन लेकर वापस नहीं भेजती। दर्शन के बाद भैरव बाबा के मंदिर जाना और अर्धकुंवारी पर रुकना बहुत शुभ माना जाता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको मानसिक और आत्मिक रूप से सशक्त बनाता है। पूरी यात्रा का खर्च लगभग 3000 से 7000 रुपये के बीच आता है। यह खर्च यात्रा, खाने पीने और रहने का है। यदि आप स्मार्ट प्लानिंग करें तो यह यात्रा कम पैसों में भी पूरी हो सकती है। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, मां के दर्शन पैसों से नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और सच्ची भक्ति से होते हैं। अगर आपका दिल साफ है और आपका इरादा सच्चा है तो मां वैष्णो देवी स्वयं आपको बुलाएंगी। इसलिए अपनी यात्रा की योजना बनाइए, दिल को तैयार कीजिए और इस साल अपनी यात्रा को यादगार बनाइए। जय माता दी।